मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तकरीबन हर घर में मकड़ी का जाला पाया जाता है, मगर मकड़ी के बारे में अल्लाह ताला और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया ये काम लाजमी कर लें, आपकी जिंदगी दोस्तों दिनों में बदल जाएगी। आज की वीडियो निहायत अहम है दोस्तों, क्योंकि मकड़ी के बारे में हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये मालूमात आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मकड़ी के बारे में साइंसदानों की आज की तहकीक कुरान में पहले से मौजूद पाकर साइंसदान क्यों हिल गए, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, यकीनन मकड़ी के जाले के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया आप सब जानते होंगे। जब मुशरकीन मक्का का जुल्म और सितम बढ़ा तो अहले ईमान बारगाहे रसालत से इजाजत पाकर मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। फिर जब कुफार ने गलबा इस्लाम से खौफजदा होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नापाक मंसूबा बनाया तो बाहुक्म इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई। कुफार का सख्त पहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईदना अली करमुल्लाह वजह को अपने बिस्तर पर लिटाकर सूरह यासीन की आयत तलावत करते हुए उन कफार के सरों पर मट्टी डालकर काशाना अक़दस से निकल गए। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया और मक्का मुकरमा की दाएं जानिब 4 किलोमीटर पर वाक़या गारे सौर में क़याम फरमाया। रास्ते में हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं और कभी आगे पीछे चलते कि कहीं कोई घात लगाने वाला नुकसान ना पहुंचा दे। कुफार आपकी तलाश में गारे सौर भी पहुंचे, मगर अल्लाह करीम ने महफूज रखा, जिसका बयान सूरह तौबा में है। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई जब काफरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, सिर्फ 2 जान से, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उस पर अपना इत्मीनान उतारा। कुफार से हिफाजत की खातिर गार के मुंह पर उम्मे गैलान नामी दरख्त उगा दिया गया। 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया और मकड़ी ने जाला तन दिया। गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद सुए मदीना रवाना हुए। दोस्तों, मकड़ी की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक किस्म वो है जो जमीन में घर बनाती है, वो मूजी है, इसको मारने की इजाजत है। और जो घरों में जाला तनती हैं वो मूजी जानवर नहीं हैं, बिला जरूरत इसे तकलीफ पहुंचाने और मारने से, खुसूसन जबकि मज़कूरा वाकया मशहूर है, एहतराज करना चाहिए, यानी मकड़ी को मारना नहीं चाहिए। खतीब ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और अबू बकर गार में दाखिल हुए तो मकड़ियों ने जमा होकर फौरन जाला बुन दिया, इसलिए तुम इनको कत्ल मत करो। घर में अगर मकड़ी के जाले हो गए हों तो साफ कर सकते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह से नकल किया गया है कि मकड़ी के जालों से अपने घरों को साफ रखा करो, क्योंकि इसके छोड़ देने से फक्र पैदा होता है, यानी जालों से घर में तंग दस्ती पैदा होती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली के इरशादात के मुताबिक घर में हर जाले को साफ कर देना चाहिए। कभी भी आपके घर में तंग दस्ती नहीं आएगी और दिनों में आप अपनी जिंदगी और किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। दोस्तों, अब आपको कुछ हैरान कुन मालूमात मकड़ी के बारे में देते हैं। एक तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीबोगरीब घराना और यकीनन बदतरीन घराना है।
कुरान मजीद की एक सूरत है अल अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। सूरह अनकबूत में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। दोस्तों, सूरह अनकबूत की इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने रब के अलावा दूसरों पर यकीन रखने वालों के लिए मकड़ी की मिसाल दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि सब घरों में से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है। अब ये गौर तलब बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी सारी मखलूकात में मकड़ी के घर की ही मिसाल क्यों दी। पहले जमाने में जब इस मामले में कोई तहकीक नहीं हुई थी तो लोग इस बात का ये मफहूम लेते थे कि चूंकि मकड़ी का जाला बहुत नाजुक होता है और आसानी से टूट जाता है, तभी इसकी मिसाल दी गई है। सन 1964 में एक साइंसदान लूकस एफ ने पहली बार मकड़ी के जाल या रेशम का दूसरी धातों की खसूसियात से मुवाजना किया तो ये नई बात सामने आई कि मकड़ी का रेशम स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। फिर उस रब्बे अजीम ने अपने कलाम पाक में इसकी मिसाल क्यों दी। काफी सोच विचार के बाद ये बात सामने आई कि मकड़ी का घर मादी नहीं बल्कि मुआशरती तौर पे कमजोर होता है। मादा मकड़ी अंडे देने के बाद नर मकड़ी को मार देती है और अपने बच्चों की खुराक बना देती है। जब ये खुराक खत्म हो जाती है तो भूखे बच्चे अपनी माँ को भी खत्म कर देते हैं और बड़े होने तक उसी से गुजारा करते हैं, फिर अपनी अपनी राहों को हो लेते हैं। यही वजह है कि रब्बे ताला ने मकड़ी के घर को कमजोर तरीन घर कहा है। दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आजकल की बैरूनी नादीदा कुव्वतें कहां वार कर रही हैं। हमारे घर, हमारे मुआशरे और हमारे इस खूबसूरत तर्ज जिंदगी पर आजादी हकूक निस्वां के नाम पर हमारे घर और खानदान को तोड़ा जा रहा है। औरतों को ये तालीम दी जा रही है कि सारे इखलाकी और माशरती बंधनों को तोड़कर मनमानी करना ही आजादी है। दरअसल हमारे घरों को भी मकड़ी के घर की तरह कमजोर बनाया जा रहा है। लोगों में इतनी तलखी और अदम बर्दाश्त पैदा की जा रही है कि घर बस ना सकें। हम बगैर सोचे समझे उनकी तकलीद करने में इतने मगन हैं कि अब घर, खानदान और महफूज चार दीवारी एक कैद की मानंद लगते हैं। हमारे जहन मादी चीजों के पीछे भागने लगे हैं। हम इस गंदगी के ढेर को बड़ी खुशी से गले लगाने के लिए तैयार हैं, जिसने मगरिब का निजाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज कर दिया है। दोस्तों, अभी भी वक्त है कि हम जाग जाएं और अपनी नई नस्ल को इस अंधे कुएं में गिरने से बचा लें। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।